हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 से लेक्चर 1 प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि देखो मेरे सामने इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है परिभाषा। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर, यानी कि एक चर क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है या z हो, तथा उसकी अधिकतम बड़ी घात, उसकी जो चर राशि है x y z है, जो ABCD का मान है, उसकी अधिकतम बड़ी घात कितनी हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, 3x + 5 = 0। इसमें चर कितना है, एक ही है, वो कितना है x, और चर की भी घात कितनी है, 1। दूसरा एग्जांपल लिया है हमने 3y - 9 = 0। इसमें चर का मान कितना है, y, और चर की घात कितनी है, 1। थर्ड एग्जांपल जो हमने लिया है वो है 3/t = 6। इसमें चर का मान कितना है, t, और चर की घात कितनी है, 1। समझ में आ गया चर वाले रैखिक समीकरण। इस परिभाषा को हमें लर्न करना है, याद करना है हमें, और इनको समझना है। आगे हम बात करें तो अब हम सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। क्या सीखेंगे हम? एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं। जैसे कि देखो हमने ये 3 एग्जांपल लिए हुए हैं, हम इन तीनों ही एग्जांपलों को हल करेंगे, और हल करने पर जो चर राशि हमारे, जैसे कि x है, इसमें y है, इसमें t है, इनके मान ज्ञात करेंगे। तो देखो फर्स्ट लेते हैं हम, पहला एग्जांपल क्या है हमारा, 3x + 5 = 0। अब देखो इसमें हम दूसरी लगाएंगे, वो लगाएंगे पक्षांतरण। हम यहां लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। जब हम किसी भी चीज को पक्षांतरण करते हैं, क्या बेटा, क्या करते हैं हम, पक्षांतरण करने पर, तो प्लस का जो पक्षांतरण होता है वो किसमें जाता है, माइनस में, माइनस का पक्षांतरण जाता है प्लस में, गुणा का पक्षांतरण जाता है भाग में, और भाग का पक्षांतरण जाता है गुणा में। ये 4 बेसिक रूल है जिनका हमें फॉलो करना है। और पक्षांतरण हमेशा एक एक पद का किया जाता है। जैसा कि मैं इसमें पक्षांतरण करूंगा तो इसमें 3x एक पद है और 5 एक पद है, तो सबसे पहले मैं जो लेके जाऊंगा वो हमेशा में जो x वाली संख्या होती है या y वाली या जो चर राशि होती है उसको एक तरफ रखता हूं, और बाकी के सारे मान एक तरफ रखता हूं। तो मैं इसमें जो पक्षांतरण करूंगा किसे करूंगा मैं, 5 का। तो देखो क्या होगा, 3x = 5 इधर काय का था, प्लस का। अब ये प्लस का चिन्ह इधर आएगा 0 की तरफ, तो पहले काय का था, प्लस का, और अब हो गया काय का, माइनस का। इधर प्लस के 5 थे, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का। अब देखो 3 और x का मतलब है 3 × x। इसका मतलब 3 काय में है, गुणा में, इधर जाएगी तो काय में जाएगी बेटा, भाग में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा -5/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, देखो 3y - 9 = 0। इसमें भी क्या लगाएंगे हम, पक्षांतरण लगाएंगे। पक्षांतरण करने पर, क्या, पक्षांतरण करने पर। तो देखो पक्षांतरण परितर, जैसे यहां 5 का हुआ, यहां पे किसका पक्षांतरण होगा, 9 का। तो ये क्या हो जाएगा, 3y = देखो 9 माइनस के, इधर आए तो किसके हो गए, प्लस के। ठीक वैसे देखो यहां पर भी 3y मतलब क्या हो गया, 3 × y। इसका मतलब 3 कहां जाएगा, भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3। देखो यहां पे ये कट नहीं रहे थे, हमने इसे छोड़ दिया, कट रहे, 3 × 3 = 9, तो y का मान क्या निकल के आया, 3 आया। ठीक है, आगे देखो
आगे हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला। क्या दिया है मुझे? 3/t बराबर 6। ठीक है, अब ये क्या है देखो 3, ये किसमें है? बट्टे में है। अब इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम इसके बट्टे में क्या लगा लेंगे? 1। क्या लगा लिया? 1। और क्या कर देंगे यहाँ पे हम इसको हल करेंगे हम वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा कैसे होगा बेटा? ऐसे। 6 का गुणा कैसे होगा? 3 से, तो ये जाएगा 6t, और 3 का गुणा हो जाएगा 1 से, 3 एकम 3। अब देखो इस प्रकार का बन गया। अब 6 कहां जाएगा? भाग में, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 3/6। कट रहा है क्या? हाँ, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। t का मान कितना आया? 1/2। आया समझ में बेटा? इस प्रकार का सवाल होगा तो उसे वज्रगुणा द्वारा हल करेंगे और फिर ऐसे हल कर लेंगे। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हल करते हैं। आगे हम कुछ एक दशमलव वाला एग्जाम्पल लेंगे, पॉइंट वाला, और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया 0.5x प्लस 1.5 बराबर 3.5, ये ले लिया। अब इसमें साफ हमें क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। तो यहां लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण किसका होगा? प्लस वाले का, ये इधर जाएगा, इधर प्लस का तो किसका जाएगा? माइनस का। तो 0.5x बराबर 3.5 माइनस 1.5। घटाएंगे इसको, तो कैसे घटाएंगे? 3.5 और 1.5, माइनस लगाया, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचा? 2.0। तो 0.5x बराबर बचा 2.0। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 2.0 बटे में आ जाएगा 0.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो x बराबर ऊपर क्या बचा? 20, और बट्टे में बचा 5, 5 चौके 20। x का मान कितना आया? 4। आया समझ में बेटा? और देखो एक दो प्रकार का और एग्जांपल देखते हैं। एक हम बट्टे वाला सवाल लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं बट्टे वाला, फिर हमारा प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। 2.1। अगला एग्जांपल और देखते हैं बेटा। एक एग्जांपल लिया हमने 2/5 प्लस x बराबर 3/6, मान लो ये ले लिया हमने। तो इसमें पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण करने पर इसमें इसका पक्षांतरण होगा इस तरफ, तो x बराबर क्या बचेगा? 3/6। इधर का ये प्लस का, और इधर जाके जाएगा ये माइनस का। अब बेटा इसको हल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका लघुत्तम। तो 5 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा? 30। 6 का वा कितनी बार गया? 5 बार, और 5 दिए 15। 5 का वा कितनी बार गया? 6 बार, 6 दूनी 12। 15 में से 12 गए तो कितने बचे? 3/30। काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दाई का 30। तो x का मान निकल के आया 1/10। तो इस प्रकार हम कंप्लीट प्रश्नावली कौन सी बेटा? 2.1 हमें करनी है और उसके उदाहरण भी करने हैं। प्रश्नावली 2.1 करनी है, प्रश्नावली 2.1 करनी है और उदाहरण भी करने हैं।
इस तरह हम प्रश्नावली 2.1 पूरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। आप घर पर रहें, मेहनत करें और अपनी पढ़ाई चालू रखें। थैंक यू वेरी मच।